एक बूढ़ी औरत के हाथ में एक जादुई सोने की पिन थी। उसने हल्का सा घुमाया और सड़क पर सब्जी बेचने वाले के छोटे छोटे गोभी के पत्ते अचानक चांदी में बदल गए। तभी पास में गंदगी उठाने वाला एक बूढ़ा आदमी अपनी टोकरी उठाता है तो उसे अचानक भारी लगी है। अंदर देखा है तो गंदगी की जगह पूरी टोकरी चांदी के टुकड़ों से भरी हुई होती है। वो घबराकर तुरंत उसे फटे कपड़े से ढक देता है। उधर वो बूढ़ी औरत और भी बेकाबू हो जाती है। एक बंस बेचने वाला दुकानदार जब अपना स्टीमर खोलता है तो गर्म गर्म बंस गायब और उनकी जगह पूरी ट्रे चांदी से भरी मिलती है। वो चिल्लाने लगा है, इतनी सारी चांदी, मैं तो डर गया। उसे ये भी नहीं पता कि पैसा छुपा कर रखना चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही लोग दौड़ पड़ते हैं और पल भर में सारी चांदी लूट लेते हैं। दूसरी तरफ एक ढाबे के किचन में कुक जैसे ही आटे को हाथ लगाता है, सफेद आटा चमचमाते सोने की अंगूठियों में बदल जाता है। वो हैरान होकर एक अंगूठी काट कर देखता है और उसके दांत दर्द से कराह उठते हैं क्योंकि वो असली 24 कैरेट सोना होता है। वो सारी अंगूठियां उठाकर भाग जाता है, बिजनेस तक छोड़ देता है। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। लेकिन ये सब भलाई नहीं बल्कि एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत होती है। हर घर में सोना चांदी भर जाने से शहर में भयानक महंगाई फैल जाती है। चावल की कीमत कुछ पैसों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच जाती है, लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सबके पास पैसा है। कोई शिकायत करता है तो कोई कहता है बढ़ने दो कीमत, सड़क के पत्थर भी तो चांदी बन रहे हैं। कुछ ही दिनों में दुकानों से सारा सामान खत्म हो जाता है, कपड़ा अनाज सब गायब। लोग 10 गुना कीमत देने को तैयार, लेकिन दुकानदार मजबूर, कहता है अब बेचने को कुछ नहीं बचा। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर महल तक पहुंचती है। राजा तुरंत अपने मंत्री राजेश को बुलाता है और कहता है कि ये जरूर कोई जादू या साजिश है। राजेश को अचानक याद आता है कि कुछ दिन पहले जादुई मुकाबले में एक कीमती सोने की पिन चोरी हो गई थी। असल में पड़ोसी राज्य ने कोई दूत नहीं बल्कि एक ताकतवर जादूगर भेजा था जो चुनौती देकर गया था कि अगर वो जीत गया तो राज्य पर हमला करेगा। राजा परेशान हो जाता है। तभी एक मंत्री सुरेश आगे आता है और कहता है, महाराज अगर हमारे पास वो जादुई पिन हो तो हम जरूर जीतेंगे। राजा उसे जिम्मेदारी देता है और वो खुशी खुशी घर जाकर अपनी पत्नी सीमा को सब बताता है। सीमा बहुत खुश होती है और कहती है कि वो भी उसके साथ जादू में मदद करेगी। सुरेश मान जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी पत्नी के मन में कुछ गलत इरादे छुपे हैं। और जब जादुई मुकाबले का दिन आता है तो राजा खुद अपने हाथों से वो जादुई पिन देने वाला होता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।